दोस्तों वैसे तो जब आप पीएनबी वन ऐप में अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे एम पिन भी सेट करना होता है। उस एम पिन की मदद से इजीली आप पीएनबी वन ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट अपना पीएनबी वन ऐप में रजिस्टर कर रखा है, तो मैं आपको पीएनबी वन ऐप में लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पीएनबी वन ऐप ओपन किया हुआ है और अब यहाँ लॉगिन करने के लिए एम पिन मांग रहा है। तो मैंने जो एम पिन बनाया था वो मैं एम पिन यहाँ पर डाल देता हूँ और एम पिन डाला। अब देख सकते हो कि यहाँ पर पीएनबी वन ऐप में मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप पीएनबी वन ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपने कभी पीएनबी वन ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है या आपने फ़ोन को रीसेट किया है, तो उस केस में पीएनबी वन ऐप में जो लॉगिन करने के लिए एक नया पिन सेट करना पड़ता है। उस नए पिन की मदद से ही आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पीएनबी वन ऐप को अनइंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, दोबारा से नया पिन सेट करके लॉगिन करने का प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया है और अब मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे किस तरह का इंटरफेस आता है और सारी चीज़ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ करके। तो देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे एम पिन नहीं मांग रहा है लॉगिन करने के लिए, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट वो यूज़र आईडी मांग रहा है। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे यूज़र आईडी मांग रहा है। तो अगर आपको यूज़र आईडी आपकी पता है तो यूज़र आईडी डालिए और साइन इन पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे ट्रबल साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद चेक यूज़र आईडी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। और आगे आपसे अकाउंट नंबर दर्ज करने के लिए बोल रहा है, तो जो भी आपका खाता संख्या है वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और आगे बढ़िए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो यूज़र आईडी है वो आपकी फ़ोन स्क्रीन पे आ जाएगा। इस यूज़र आईडी को आप लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे साइन इन का बटन मिलता है, उस पर क्लिक कीजिए। साइन इन के बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आगे आपको यूज़र आईडी डालना होगा, तो आपने जो अभी यूज़र आईडी देखा उस यूज़र आईडी को यहाँ पे डाल दीजिए और साइन इन पर क्लिक कीजिए। अब जो आपका मोबाइल नंबर है जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर है उसको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसे सेलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। आगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो ओटीपी मैं यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको एम पिन सेट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो एम पिन सेट करने वाला स्क्रीन आ गया है। तो आपको एम पिन सेट कर लेना है, जो भी आपको याद रहे, 4 अंकों का एम पिन। ठीक है, ऊपर भी मैं यहाँ पे 3032 डाल देता हूँ, नीचे भी मैं यहाँ पे 3032 डाल देता हूँ। तो आप कोई भी एम पिन सेट कर सकते हैं 4 अंकों का। और एम पिन डालने के बाद आपको सबमिट का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से जो आपका एम पिन है वो सेट हो जाता है यहाँ पर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे साइन इन का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपने जो अभी एम पिन बनाया वो यहाँ पे डालना होगा। चलिए मैं अपना एम पिन डाल देता हूँ। देखा फ्रेंड्स, मैंने एम पिन डाला और जो पीएनबी वन ऐप में है वो मेरा अकाउंट वो लॉगिन हो गया है। और अब यहाँ पे जो भी काम आप करना चाहते हो पीएनबी वन ऐप में वो कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है अगर आप कभी ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हो तो अपनी यूज़र आईडी यहाँ से इस तरह से चेक करके और इस तरह से अपना एम पिन बना करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अब आपको जब कभी भी काम करना हो सिंपल सा आपको ऐप ओपन करना है और अपना जो एम पिन बनाया हुआ है वो डालना है और इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। फिर जो भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ऐसा ही प्रॉब्लम था और वो सॉल्व हो गया है तो आप हमें कमेंट में थैंक यू लिख सकते हो। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आपका कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम उसका रिप्लाई देकर आपको ज़रूर बताएंगे।